चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट जो है अब अपने को पढ़ना है ड्राफ्टिंग सेटिंग के बारे में। ठीक है। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए मैं मेरे पास दो कमांड्स है, देखो। DS, ठीक है, ड्राफ्टिंग सेटिंग, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है। और एक इसकी कमांड है SE, इसको एंटर करने से भी ड्राफ्टिंग सेटिंग की कमांड है ये भी। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग ये मेरा इस तरह से यहाँ ऑन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनेमिक इनपुट और क्विक प्रॉपर्टीज, सिलेक्शन साइक्लिंग, ये सब। सबसे पहले अपने बात करेंगे अब आज यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि स्नैप का जो है उसका क्या रोल है, ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वाला, ये सारा स्नैप के बारे में है। सारी डिटेलिंग इसके अंदर है स्नैप के बारे में। और इधर राइट वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर सारा ग्रिड का स्टाइल, स्पेसिंग, ग्रिड का जो बिहेवियर है उसके बारे में है डिस्कशन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायमेंशन स्टाइल भी आपका इंपॉर्टेंट था। और अब ड्राफ्टिंग सेटिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ऑटोकैड के। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लो आप एक बार। अगर यहाँ से मैं स्नैप को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं ऑन कर सकता हूँ। और या फिर आपका यहाँ पे देखो बाहर भी बटन आता है, अंदर से ऑन कर दिया मैंने तो बाहर यहाँ ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई लाइन लेता हूँ। ठीक है, लाइन लेता हूँ तो क्या होता है, ये देखो ये लाइन क्या कर रही है, ओनली ग्रिड वाले पॉइंट्स को ही पकड़ रही है। और कहीं पे मेरी लाइन जा ही नहीं रही है। मैं वो क्लिक करके बताता हूँ आपको। एक बार इसको बंद कर देता हूँ। ये देखो, और कहीं पे मेरी लाइन जा ही नहीं रही है, ओनली एक पाथ को पकड़ रही है। ओनली ग्रिड वाला जो है मेरे पॉइंट्स उसी को पकड़ रही है। ठीक है। ग्रिड विजिबल हो रही है आपको ऑनलाइन, जो आराम से ग्रिड विजिबल हो रही है ना। ठीक है, ओनली इसी पॉइंट्स को पकड़ रही है। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था स्नैप। ठीक है। वापस से कमांड लगाता हूँ SE, एंटर। यहाँ पे स्नैप के अंदर देखो क्या है, स्नैप की स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है वो ये पूछ रहा है। अभी स्नैप की जो स्पेसिंग है वो है 0.5 ठीक है। इसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं 0.5 को 1 कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 1, और यहाँ पे वैसे इक्वल पे चेक मार्क है तो एक को आप चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें अनचेक करते हो तो इसमें अलग अलग भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके किया। अब देखो क्या हो रहा है, ये एक ग्रिड छोड़ के एक ग्रिड इस तरह से काम कर रहा है। ये स्पेसिंग जो है मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। 0.5 नहीं है, 1 है यहाँ पे देखो। एक ग्रिड की लाइन को छोड़ रहा है। फिर ग्रिड ग्रिड की जो सेटिंग आपने कर रखा है वो भी आपने कर रखा है 0.5 पे। ये देखो यहाँ पे डी एंटर, सॉरी डी एंटर नहीं, टाइमर स्टाइल नहीं करना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग करना है, SE एंटर। ये देखो यहाँ पे ग्रिड का जो स्पेसिंग है वो 0.5 पे कर रखा है। अगर इसको भी अगर मैं 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखो ऑटोमेटिकली 1 हो गया। ठीक है, ओके किया मैंने। अब देखो क्या होगा, ओनली ग्रिड वाले पॉइंट्स को ही पकड़ेगा। क्यों, अभी मेरा स्नैप वाले जो पॉइंट्स हैं और ग्रिड वाले जो है कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है। ठीक है। उसके बाद एक सेटिंग क्या हो सकती है, ऐसी एंटर किया, यहाँ पे आपने 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने ग्रिड का जो स्पेसिंग है 1 दे दिया, वाई वाले को जो है आपको मान लो चेंज कर दो। यहाँ पे अनइक्वल कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मान लो वाई वाला चेंज करके आपने 2 कर दिया। तो अब देखो ग्रिड कैसा आ रहा है, ये वाली जो लाइन आ रही है वाई एक्सेस वाली, ये बड़ी आ रही है, ये वाली छोटी आ रही है। ठीक है। तो अब जो लाइन है वो किस तरह से वर्क करेगी, लाइन इस तरह से वर्क करेगी, लाइन उसी तरह से ही वर्क करेगी देखो। क्योंकि स्पेसिंग जो दे रखा है वो मैंने 1 का दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको सबको समझ में आ गया, ये चीज क्या है, स्नैप का जो स्पेसिंग है क्या है। ठीक है, स्नैप का वाई के अंदर स्पेसिंग क्या है, सिमिलरली यहाँ पे ग्रिड का है। वैसे इनको सेम रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 2 किया तो यहाँ पे भी आप 1 2 कर दो, जिससे वो ग्रिड के उसी पॉइंट को ही पकड़ेगा। ठीक है, स्नैप का मतलब जो है जिस पॉइंट को आप जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, जिसके साथ में वो अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं 1 कर देता हूँ सेटिंग, या आप कुछ भी कर लो यहाँ पे। जैसे अगर मैंने मान लो ग्रिड बड़े कर दिए, ग्रिड का साइज मैं कर देता हूँ 10। यहाँ पे भी इक्वल कर देता हूँ उसको 10, यहाँ पे भी कर देता हूँ 10। यहाँ ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा, तो इक्वल पे क्लिक कर रखा। तो देखो ये ग्रिड काफी बड़े हो गए। ठीक है, स्नैप मेरा ऑन है तो ओनली ग्रिड वाले पॉइंट्स को ही पकड़ेगा, ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में स्नैप के और जो एडवांस ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। SE एंटर किया आपने। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पोलर स्पेसिंग जो है ये भी बंद आ रहा है। ठीक है, बंद क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो स्नैप टाइप मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो भी रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप इसको यहाँ से पोलर स्नैप को सेलेक्ट करोगे तो ये देखो ऑन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे भी मैं एक बार 10 डाल देता हूँ वैल्यू। पहले आपको चलो लाइन से बताता हूँ सारी चीज़ों को। सबसे पहले ये वाला देखो आप, यहाँ पे अब अपना है ग्रिड स्नैप। ठीक है, ग्रिड स्नैप के अंदर दो टाइप होते हैं, ग्रिड स्नैप के अंदर दो टाइप होंगे, एक होगा मेरा रेक्टेंगल स्नैप, एक होगा आइसोमेट्रिक स्नैप। रेक्टेंगल स्नैप जो भी मेरा वर्क कर रहा है वो रेक्टेंगल स्नैप है, ये देखो। अभी आपको कुछ भी रेक्टेंगल बनाने में जो है बहुत सिंपल होता है, क्यों? ये देखो, क्योंकि आपके रेक्टेंगल के पॉइंट से पकड़ रहा है, तो बहुत आसानी से मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल आप इतना आसानी से नहीं बना सकते हो। अगर वैसे मान लो अगर आपके पास स्नैप अगर ऑन नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो ट्रैकिंग को ऑन करना पड़ेगा, या एक फिक्स डायमेंशन होनी चाहिए आपके पास, तब आप रेक्टेंगल को बना सकते हो। इससे मैं रेक्टेंगल काफी आसानी से बना सकता हूँ। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स को पकड़ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? रेक्टेंगल स्नैप हो गया। उसके बाद एस ई एंटर किया आपने। नेक्स्ट जो मेरा हो गया आइसोमेट्रिक स्नैप। आइसोमेट्रिक स्नैप के अंदर क्या होगा? जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैंने आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के बारे में लास्ट क्लासेस में बताया था, इसको ओके करते क्या करेगा, ये ग्रिड को यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर देगा, ग्रिड को। ठीक है, अब यहाँ से ग्रिड को आपको लेफ्ट लेना है, टॉप लेना है, राइट लेना है, वो चीज आप कर सकते हो। बट अब आप लाइन लोगे तो क्या होगा, लाइन जो है ओनली इन स्नैप पे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इस तरह से। ठीक है, या मान लो आपको कुछ ऐसा चीज बनाना हो जिसको प्रेजेंटेशन आप चाहते हो थोड़ा 3D की तरह है। ठीक है, आइसोप्लेन को चेंज करने के लिए आपके पास शॉर्ट कमांड भी है। ये देखो, ये एक ही प्लेन के अंदर आपका क्या बन गया, इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट 3D नहीं है, ऑब्जेक्ट तो 2D ही है, उसका जो प्रेजेंटेशन आ रहा है आइसोमेट्रिक में वो आपको 3D की तरह लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक स्नैप को ऑन करके मैं आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को काफी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इसको ओके करोगे, तो अब ये जो स्नैप पकड़ेगा कौन से पकड़ेगा, आइसोमेट्रिक ग्रिड वाले पकड़ेगा। ठीक है, ये वाले इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई करना, समझ में आ जाएगा आपको, खुद से करके देखोगे तो। उसके बाद जो है एस ई एंटर। नेक्स्ट मेरा है पोलर स्नैप। यहाँ से नेक्स्ट मैंने लिया पोलर स्नैप, और यहाँ से मैंने किया ओके। अब पोलर स्नैप से क्या होगा, देखो पोलर स्नैप तो आपने ऑन कर लिया, पर यहाँ पे आइसोमेट्रिक आपने सेलेक्ट करके रखा है, इसको पहले यहाँ से चेंज करो। ग्रिड जो है वो नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड ग्रिड ले आओ, उसके बाद यहाँ पोलर पे क्लिक करो। अब ओके करोगे तो क्या होगा, ग्रिड मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कोई लाइन ली, ठीक है, और एंगल जो है वो ले लिया यहाँ से, कुछ भी ले लो, 45 का ले लो, उसका ले लो। अब क्या होगा, यहाँ से आपको 45 जाना है, तो 45 पे क्या करेगा, 10 के डिस्टेंस पे आपको एक स्नैप दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे स्नैप दिखा रहा है 10 के डिस्टेंस पे ऑटोमेटिकली। यहाँ 10 आ गया 45 पे। ठीक है, अब मेरे को इधर जाना है, तो इधर देखो 10 ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है 10। यहाँ पे एक स्नैप पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ एक स्नैप पॉइंट दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर स्नैप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह के वैसे एक्सरसाइजेस आपके वर्कबुक के अंदर भी है। एक सेकंड, वर्कबुक में ओपन कर देता हूँ। वर्कबुक आपकी, एक सेकंड में दिखाता हूँ। सिविल की वर्कबुक। हाँ ये वर्कबुक से आपने कुछ एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस किया था। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाला जैसे था, स्ट्रेट लाइन वाले कुछ डायग्राम्स आपने ट्राई किए थे। ठीक है, ये वाले अब सारे आप ट्राई कर सकते हो। एंगल आपको सारे समझ में आए हुए थे, ये वाले सारे डायग्राम्स आप ट्राई कर सकते हो। सर्किल आपका सारा हो गया। ठीक है, ये वाले सारे पेज नंबर 4 तक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इलिप्स जो है वो आपका 2D का पार्ट है। ठीक है, तो इलिप्स अभी आपको ट्राई नहीं करना,
पेज नंबर 4 तक आप यहाँ से ट्राई कर लो। 1 2 3 4 4 पेजेस एक्सरसाइजेस के हैं, वो आप अच्छे से ट्राई कर लो। ठीक है। तो इनमें जैसे मान लो कोई भी डायग्राम अपन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं ये वाला डायग्राम लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस आ रही है 70, और यहाँ पे एंगल 120 है। इधर एंगल 120 है, तो इस साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है 180 माइनस 120, ये वाला 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 वाले इंटरवल्स में ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस 70 है। ठीक है, तो इसको मेरे को अगर आसानी से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, एस ई अंदर जाओ यहाँ पे। यहाँ से आप उसको पोलर को ऑन कर लो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस डाल दो कि मेरे को 70 70 के डिस्टेंस पे चाहिए। यहाँ से आपने इसको 70 के डिस्टेंस पे डाल के ओके कर दिया। अब यहाँ पे लाइन लिया आपने, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। एक बार पहले मैं स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने डाला 70। नीचे जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर नीचे एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से 70 की, वो बना ली मैंने। उसके बाद आपने यहाँ पोलर को ऑन किया, और पोलर के अंदर एंगल जो मेरे को डालना है 30 60 वाले, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 60 लिया तो उस साइड कितना आ गया, 120। और ये देखो 70 की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। यहाँ पे फिर 70 की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, 70 की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। यहाँ पे आगे 70 की डिस्टेंस, और यहाँ पे आगे मेरी 70 की डिस्टेंस। ठीक है, इनको आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस मैंने चेक किया, बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाना है, डी एंटर, और जो डेली अपने एक बेसिक सेटिंग बनाते हैं इसकी, इस तरह से कोई सेटिंग बना लो। ठीक है, कलर वगैरह है उस तरह से जो आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसका जो साइज है, आपको इसको कर दो 3 कर दो, इसको कर दो 0। ठीक है, फिक्स लेंथ जो है उधर भी डाल दो अपने 3, सिंबल एंड एरोज के अंदर यहाँ पे डाल दो 3। ये बेसिक सेटिंग है, जब आपका एमएम के अंदर अपन लेके चलते हैं इसको। ठीक है, बाकी आप जो भी डायमेंशन हो उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर लो। ये देखो प्रॉपर तरीके से आ गया। 0 आपको रिमूव करने हैं तो कैसे करोगे, डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइमरी यूनिट्स के अंदर 0 सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, ट्रेलिंग को ऑफ करना है। ओके किया, सेट करंट किया, देन क्लोज किया। ये हो गया मेरा। अब मेरे को एंगल चेक करना है, एंगल के लिए डी फॉर डायमेंशन, एंगल के लिए ए एन, डी ए एन, एंटर। तरह से मैं एंगल चेक करूंगा मेरा, तो यार है 120। अभी देखो मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दोबारा मैंने सेम कमांड एंटर किया, ये देखो मेरा पिक बॉक्स बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, तो पिक बॉक्स का साइज आपको आपको बड़ा करना है, तो एक कमांड है यहाँ पे, पिक बॉक्स। पिक बॉक्स कमांड आई, एंटर किया, इसकी वैल्यू देखो 3 है, इसको लगभग 7 ले लो आप, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये देखो अब ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं कमांड लगाता हूँ, डायमेंशन ऑफ एंगल, डी ए एन, एंटर। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये आ गया मेरा 120। इस तरह से मैं कुछ भी चीज़ों को मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी इसकी बात नहीं करनी है, अभी वापस से चलते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर। ऐसे एंटर किया, तो यहाँ पे स्नैप वाला जो सारा पोर्शन है वो अब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, स्नैप के अंदर अपन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, पोलर वाली डिस्टेंस को रख के सेट करते हैं। ग्रिड स्नैप के अंदर दो टाइप है, रेक्टेंगल टाइप में क्या होता है, आइसोमेट्रिक टाइप में क्या होता है, वो समझ में आ गया आपको। पोलर स्नैप के अंदर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे ग्रिड का जो स्टाइल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रखा है 2D मॉडल, कि अगर मेरे को ग्रिड में अगर डॉटेड ग्रिड चाहिए तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा वक्त जो है डॉटेड के अंदर आ गया, ग्रिड के अंदर नहीं है। ठीक है, अब आपको स्नैप जो है इन डॉट डॉट्स पे ही आपका लाइन जाएगा। अगर आपको लाइन लाइन के हिसाब से वर्क करना है तो इससे भी वर्क कर सकते हो। अब आपका स्नैप ऑन है, लाइन पे अपने स्नैप कौन सा ऑन है पहले चेक करो। ऐसे एंटर करके रेक्टेंगल वाला ऑन कर लो एक बार, वो थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल वाला ऑन कर लिया मैंने, ओके किया। तो अब ये देखो यहाँ पे आए तो स्नैप पकड़ता है आपका डॉटेड वाले ग्रिड्स पे। इस तरह से वर्क करना है तो ऐसे भी कर सकते हो पूरा। अगर आपको लाइन नहीं चाहिए, ओनली पॉइंट्स चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वो पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो जैसे मैंने ये वाली चीज़ बनाई, ये कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ बनाता हूँ, तो उसको क्या है कि आप उस ऑब्जेक्ट को आपको लग रहा है कि आपको अदर ड्राइंग्स में भी यूज़ करना है, या आपको बार बार यूज़ करना है, मल्टीपल यूज़ करना है, इसी ड्राइंग में बार बार यूज़ करना है, तो उसको क्या है, ब्लॉक बना सकते हो उसका। तो यहाँ से मैंने ब्लॉक के लिए कमांड लगाई, बी एंटर। देन ब्लॉक के बारे में हालांकि मैं डिटेल में बात करूंगा, आज थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते
ये पूरा मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद क्या पिक पॉइंट मतलब इसका कोई ना कोई बेस पॉइंट दे दो, जैसे मैंने ये पॉइंट इसका बेस पॉइंट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक का कोई नेम दे दो, ABC या कुछ भी आपने नेम दे दिया, मैंने ABC नेम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब ये क्या है, एक ब्लॉक बन गया है, ये देखो ब्लॉक एडिटर के अंदर ओपन हो गया ये। यहाँ से एक बार मैं क्लोज करता हूँ ब्लॉक एडिटर को। यहाँ पे देखो ब्लॉक एडिटर आ रहा है, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब वापस से एससी के अंदर जाता हूँ कि मैंने ब्लॉक एडिटर का डिस्कशन क्यों किया। ये देखो, ये कह रहा है डिस्प्ले डॉटेड ग्रिड, कि डॉटेड वाला जो ग्रिड आ रहा है आपका डॉट डॉट करके, वो कहाँ कहाँ पे शो करना है आपको। अभी आपने चेक मार्क कर रखा है ओनली 2D मॉडल पे। ठीक है, तो 2D मॉडल पे कर आपने क्लिक कर दिया, ब्लॉक एडिटर पे भी करना चाहिए, तो यहाँ पे भी चेक मार्क कर दिया। आपने अगर चाहते हो कि शीट पे करे, लेआउट पे करे, यहाँ पे भी चेक मार्क कर दिया, तो क्या होगा, इन तीनों में शो करेगा। देखो यहाँ पे आपका 2D मॉडल के अंदर तो कर ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ लेआउट के अंदर, तो लेआउट के अंदर भी देखो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, ग्रिड शो कर रहा है, सॉरी डॉटेड शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 शो कर रहा है। और थर्ड जो है मेरा ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक एडिटर कैसे ओपन होता है उसका तरीका देखो, ये जैसे इसको अपन ने ब्लॉक बना लिया। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करते हो तो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है सारा। इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ब्लॉक एडिटर पे, तो देखो एक अलग ही तरह का एडिटर ऑन हो जाता है। ब्लॉक एडिटर पे किस तरह से वर्क करते हैं उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, कैसे प्लान एलिवेशन या टॉप व्यू साइड व्यू कैसे सेट करते हैं ब्लॉक एडिटर के अंदर, वो सब आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी बस मैंने थोड़ा सा बताया कि ब्लॉक एडिटर के अंदर भी मेरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट 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 शो कर रहा है, दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट के अंदर शो करता है, 2D वहां मॉडल पे भी करता है, लेआउट पे भी करता है, और ब्लॉक एडिटर पे भी करता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्लोज ब्लॉक एडिटर, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर दें यहाँ से। ठीक है, वापस एससी पे जाते हैं, और एक बार मैं नॉर्मल सेटिंग बना लेता हूँ, वापस से ग्रिड ले आता हूँ, मेरा डॉटेड को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको अनचेक कर दिया। ठीक है, ओके करके ये वापस से ग्रिड लाइन आ गई मेरी। अब नेक्स्ट देखो क्या है ऑप्शन, SE एंटर। नेक्स्ट मेरे पास है ग्रिड स्पेसिंग। ग्रिड स्पेसिंग आप समझ गए, अभी 10 10 का आ रहा है, आप चाहो तो 10 20 कर सकते हो। यहाँ से 10 20 कर दिया तो क्या हो गया देखो, एक्चुअली चेंज हुआ नहीं, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इक्वल कर रखा है उसको। SE एंटर, ये देखो ये यहाँ पे दोनों 20 20 हो गए, इसलिए आपको डिफरेंस दिख नहीं रहा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अनचेक करना पड़ेगा इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग को, इसको मैंने पहले अनचेक किया। अब यहाँ पे एक 10 और एक 20 रखोगे तो आपको क्या होगा, डिफरेंस दिखाई देगा उसके अंदर। ये देखो, अब जो वाई वाला है वो 20 है, ये वाला जो 10 है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ग्रिड का स्पेसिंग मेरा चेंज कर सकता हूँ। वापस से SE एंटर किया, दोनों के एक बार नॉर्मल ले लेता हूँ मैं 10 10 पे, इस तरह से मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन है, मेजर लाइन एवरी 5। ठीक है, कि मेजर लाइन जो है हर 5 ब्लॉक के बाद आ रही है आपकी, ये बोल रहा है कितने ब्लॉक के बाद आपकी मेजर लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, आप देखो यहाँ पे जो है बाकी लाइन जो है वो थोड़ी सी लाइट आ रही है, ये वाली जो लाइन है ये डार्क आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक के बाद वापस से डार्क लाइन आ जाती है। ठीक है, हर 5 5 के बाद क्या हो रहा है, मेजर लाइन आ रही है, इसको बोलेंगे मेजर लाइन, जो ज्यादा डार्क आ रही है उसको मेजर लाइन बोलेंगे, ये वाली जो लाइन हो जाएगी माइनर लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको स्पेसिंग चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आपने SE एंटर किया, यहाँ से मान लो कि 5 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 कर देता हूँ, ओके किया। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये आपकी मेजर लाइन है, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 7 लाइन वापस क्या आ गई, वापस से मेजर लाइन आ गई, तो ये ब्लॉक्स जो है 7 हो गए, ब्लॉक्स अच्छे से विजिबल हो रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरह से ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, वापस से SE एंटर किया, इसको मैं 5 कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 5 रहता है, फिर आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जैसा भी है चेंज कर लेना, अभी ड्राइंग के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं एक बार। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडप्टिव ग्रिड। ठीक है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि अलाउ सब डिवीजन बिलो ग्रिड स्पेसिंग, इसको अभी मैंने अलाउ नहीं कर रखा है। ठीक है, एडप्टिव ग्रिड, जैसे मान लो यहाँ पे आपने ओके किया, दोनों को अनचेक कर रखा है अभी मैंने। ठीक है, यहाँ से आप इसको ग्रिड को ऑन ऑफ करना, तो आपको शॉर्ट कमांड पता है, यहाँ से मैं ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, आपने ऐसे ही एंटर किया। ठीक है, एडेप्टिव ग्रिड का ऑप्शन जो है कब ऑन होता है, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे इसको अलाउ करने का पूछेगा ये। ठीक है, आपने इसको यहाँ से ऑन किया, तो देखो अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको जूम करता हूँ कहीं पे जाके ये ग्रिड जो है रुक जाता है, देखो इससे ज्यादा ग्रिड जूम नहीं हो रहा है।
इसके अंदर अब कोई भी ग्रिड नहीं है। ये वाला जो ब्लॉक है मेरा, लास्ट ब्लॉक है, इसके अंदर मतलब कोई भी ग्रिड नहीं है। ये वाला जो ग्रिड है, लास्ट ग्रिड है, इसके अंदर कोई ग्रिड नहीं आ रहा है। ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे ऐसे एंटर करके इस पे चेक मार्क कर देते हो, अलाउ सब डिविजन्स, मतलब सब डिविजन्स जितने भी हो वो बनते जाएं, ठीक है, इस पे अगर अलाउ कर देते हो, तो आप कितना ही इसको जूम करोगे, देखो अंदर ही अंदर आपको और ग्रिड मिलते जाएंगे। और जूम किया मैंने, और ग्रिड आते जा रहे हैं। किसी भी एक मान लो सेगमेंट को आप पकड़ लेते हो, उसको जूम कर रहे हो, उसके अंदर और ग्रिड आते जा रहे हैं, और ग्रिड आते जा रहे हैं। समझ गए? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद वापस से ऐसे एंटर किया। नेक्स्ट जो मेरा है, डिस्प्ले डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। ये कह रहा है कि ग्रिड जो है लिमिट्स के बाहर भी आपको शो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लो, एक बार मैं इसको, रुको पहले मैं आपको थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में बता देता हूँ कि लिमिट्स क्या है। जैसे मान लो मेरा 0 0 कहाँ पे आ रहा है। एक बार पहले अपन क्या करते हैं, लिमिट्स में बताता हूँ आपको। लिमिट्स कमांड के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा इस चीज को समझाने के लिए। लिमिट कमांड के लिए आपको पूरा लिमिट्स टाइप करना पड़ेगा। लिमिट्स टाइप किया मैंने, एंटर किया। ठीक है। तो लिमिट्स के अंदर ये यहाँ पे ऑन या ऑफ का बटन आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिमिट कमांड को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे को दोबारा से लिमिट कमांड लगाना पड़ेगा। लिमिट कमांड में से दो स्टेप में लगती है। ठीक है। पहले स्टेप में क्या करूंगा, कमांड को ऑन करूंगा, फिर सेकंड स्टेप लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिमिट्स लगा दिया और एंटर किया। ठीक है। अब ये पूछ रहा है लोअर लेफ्ट पॉइंट। लोअर लेफ्ट पॉइंट मान लो मेरा, मैं 0 0 पे दे देता हूँ, 0 0 पे दे देता हूँ। लोअर लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे की तरफ लेफ्ट में, ये वाला पॉइंट जैसे मेरा जहाँ यूसीएस आ रहा है। एंटर किया मैंने। और ये पूछा है अपर राइट पॉइंट। अब अपर राइट पॉइंट मतलब कितना लेना है आपको। अभी जैसे मान लो आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसको A4 के अंदर प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है। A4 का साइज क्या होता है, इस तरह से कितना हो जाएगा, 210 और 297। ठीक है। टू, तो ऐसे मैं ले रहा हूँ 297, और ऐसे ले रहा हूँ 210, 297 और 210 ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा A4 साइज 297 mm। तो आपका यूनिट वैसे सेट है, कॉमा 210। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो मेरी अब क्या लिमिट लग गई है। ठीक है। बट आप कह रहे हो कि भाई लिमिट लग तो गई है पर लिमिट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। तो वो अब आपको दिखाई कैसे देगी, यहाँ पे SE एंटर करो। ठीक है। अभी क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे कहाँ, यहाँ चेक मार्क कर रखा है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट। लिमिट के बाहर भी क्या हो रहा है, ग्रिड डिस्प्ले हो रहा है। इस पर अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो मेरे को ग्रिड वहीं पे डिस्प्ले होगा जहां तक मेरा लिमिट है। और मेरे को ग्रिड वहीं पे डिस्प्ले होगा जहां मेरा लिमिट है। ये देखो, इतने इतने में ही मेरे को ग्रिड जो है वो दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने एक लिमिट लगा दी है कि मेरा जो है पेपर जो है A4 साइज पे मेरे को जितना प्रिंट करना है उतना ही काम करना है मेरे को, उससे ज्यादा काम मेरे को नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे अब आप कुछ भी बनाओगे लिमिट के अंदर, जैसे मान लो मैं सर्किल बना रहा हूँ, तो इसी के अंदर बनेगा। आप कोशिश करोगे बाहर, तो बाहर क्लिक होगा ही नहीं इसके बाहर। क्यों, क्योंकि आपने जो है एक दायरा सेट कर दिया है, उससे बाहर आपका पेज जाएगा ही नहीं, इससे बाहर आपका काम ही नहीं होगा। ठीक है। अभी तो जैसे मैंने लिमिट लगाई है A4 पेज के हिसाब से ना, आप A3 के हिसाब से भी लगा सकते हो, A2 के हिसाब से भी लगा सकते हो। उनके साइजेस क्या क्या है उनको एक बार याद कर लेना, नॉर्मली गूगल पे डालना A2 का साइज क्या होता है, A3 का साइज क्या होता है, उनको एक बार याद कर लेना। ठीक है। वो चीजें याद कर लेनी चाहिए। बाकी जैसे मैं आगे स्केल एंड लेआउट की जो पूरी क्लास लूंगा उसमें मैं सारा स्पेसिफिकेशन और बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। आज क्लास जो है ड्राफ्टिंग सेटिंग पे है, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएंगे अपन उस चीज के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिमिट्स लगा दी, और ये ऑप्शन को आपको समझाना था। ये देखो SE एंटर किया मैंने। इस पे अगर आप चेक मार्क होता है तो लिमिट आपके पूरे पे शो करेगा। ठीक है। और यहाँ पे अनचेक कर देते हो तो वहीं पे शो करेगा जहाँ जहाँ पे आपका, आपको काम करना है, जहाँ तक आपका लिमिट लग रखा है। ठीक है। A4 साइज के हिसाब से अपन ने लिमिट को बना रखा है। यहाँ पे ग्रिड को अब चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, वो चीज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, लिमिट्स को ऑफ कर लेता हूँ सबसे पहले। लिमिट जो आपने ऑन की थी उसको वापस से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। नॉर्मल ड्राइंग को वापस बनाने के लिए इसको मैंने ऑफ कर दिया लिमिट्स को। ठीक है। बट फिर भी जो लिमिट जो है, ये यहाँ पे ग्रिड जो है मेरा शो नहीं हो रहा है। ये देखो, काम तो करना स्टार्ट कर दिया है बाहर। ये देखो बाहर कुछ भी काम हो रहा है अब मेरा, आराम से हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे SE के अंदर अंदर आप जाओ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक मार्क कर दो, तो आपका पूरा शो होने लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे एक UCS का जो ऑप्शन इसमें दे रखा है, आपने यहाँ से SE एंटर किया। यहाँ पे ये बोल रहा है फॉलो डायनेमिक यूसीएस। ठीक है। फॉलो डायनेमिक यूसीएस, ये जिस डायनेमिक यूसीएस को फॉलो करने की बात कर रहा है, ये 3D का पार्ट है। ठीक है। तो 3D का पार्ट ही मैं अभी 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 इसी क्लास के अंदर बता रहा हूँ आपको। उससे पहले UCS का जो है 2D के अंदर क्या रोल रहता है, थोड़ा सा उसको समझ लो।
ठीक है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या किया, अभी मैंने लाइन ली, ठीक है, इस वाली लाइन को, जैसे सपोज अभी ये वाला एग्जांपल है, इस लाइन को मेरे को स्ट्रेट करना है, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन पे क्लिक किया और मैं बहुत आसानी से इसको स्ट्रेट ले जा सकता हूँ। सॉरी, स्नैप ऑफ कर दो। इसको मैं बहुत आसानी से इस तरह से स्ट्रेट ले जा सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लाइन है, इसको आपको स्ट्रेट लेके जाना है और एक्सटेंड करना है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब इस वाली लाइन को करना है तो आप आसानी से कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जैक्ट इसका कोई एंगल है। तो इसके लिए आप क्या करो, यूसीएस कमांड लगाओ। ठीक है, डब्ल्यूसीएस को छोड़ के आपको यूसीएस लगाना पड़ेगा, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे क्या होगा, एक नया यूजर इंटरफेस बन जाएगा। इस पे आप एंटर किया। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है ई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ई टाइप किया, देन एंटर प्रेस किया। अब ये कहता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, किसको आपको चेंजेस करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो ग्रिड जो है पूरा इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब आप क्या करोगे, जैसे स्ट्रेट लाइन को लोगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले रखा है आपने, तो मैं इस लाइन को भी इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस लाइन को इधर से भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, रिपीट करता हूँ एक बार फिर। जैसे मैंने यहाँ से लिया यूसीएस मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंटर, और यहाँ से फिर टाइप किया मैंने ई। ठीक है, यहाँ से ई टाइप किया, एंटर किया। मैंने मान लो इसको सेलेक्ट किया, इस बार इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया, इसको इसको सेलेक्ट किया। देन अब ग्रिड इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब मैं लाइन कोई लूंगा तो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, इसके इसके अलोंग में बनेगी। ठीक है, इस तरह से इसको मैं स्ट्रेट लेके जा सकता हूँ। ठीक है, यूसीएस का जो है 2D के अंदर इस तरह से ये रोल रहता है कि अपन क्या जो ग्रिड है वो यूसीएस जो है वो अपने को चेंज करना पड़ता है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक सर है, केवल ई ई टाइप करना पड़ेगा क्या? ओनली ई टाइप करना है। मतलब एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, छोटी सी चीज है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका। अब जैसे आप चाहते हो वापस डब्ल्यूसीएस के अंदर आ जाए, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो देखो यहाँ पे आपका ये आ रहा है, यहाँ पे इसको ये देखो अननेम्ड कुछ सेव हो रखा है, इसको वापस से डब्ल्यूसीएस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये तरीका तो मैंने पहले भी बता रखा है। और दूसरा तरीका क्या है, वापस से यूसीएस के अंदर जाओ। वापस से आप यूसीएस के अंदर जाओ, यूसीएस, एंटर, सॉरी यूसीएस, एंटर। देन आप डब्लू प्रेस कर दो, डब्लू मतलब वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे एंटर किया आपने, ये जो है नॉर्मल ग्रिड सेट हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही थी अपनी ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर, कि यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रिड का जो बिहेवियर है वो फॉलो करे डायनेमिक यूसीएस को। तो ये वाला जो डायनेमिक यूसीएस है, ये वाली बात हो रही है 3D की। अभी तो अपन बात करें तो वो ओनली यूसीएस की बात थी, डायनेमिक यूसीएस की बात नहीं थी। ठीक है, अब मैं 3D के अंदर जाता हूँ। 3D के अंदर जाने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, यहाँ पे मेरा सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं जाके और यहाँ 3D मॉडलिंग पे चला जाऊंगा या 3D बेसिक्स पे चला जाऊंगा। डिपेंड करता है आपको कितना काम करना है, छोटा मोटा काम है तो बेसिक्स पे चले जाओ, ज्यादा आपको एडवांस पे जाना है तो 3D मॉडलिंग के अंदर चले जाओ। मोस्टली सिविल के स्टूडेंट्स का वक्त बेसिक के अंदर ही हो जाता है, मैकेनिकल वालों को जो है इसका एडवांस के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे जाके सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे होम व्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके, और ये क्या होगा, इस तरह से एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू बन जाएगा, यानी कि साउथ और जो वेस्ट है वो आपका इस तरह से आगे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ से मैं कोई बॉक्स को लेता हूँ, बॉक्स लिया मैंने और सिंपल सा इस तरह से बॉक्स बना लिया। 3D अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस छोटा सा एग्जांपल लेके आपको डायनेमिक यूसीएस को समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से वायर फ्रेम को चेंज करके मैंने यहाँ से कर दिया, कॉन्सेप्चुअल कर दो एक बार। ठीक है, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट बन रखा है, इसकी किसी भी फेस पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से डायनेमिक यूसीएस को ऑन करते हो। ये नीचे यहाँ डायनेमिक यूसीएस का बटन आ रहा है। अगर मान लो इसको मैंने ऑफ कर रखा है और मैं इस सरफेस के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो देखो एग्जैक्टली कहाँ बन रहा है, वो तो वहां जाके पीछे बन रहा है उसके। ठीक है, तो उसको यहाँ से डिलीट करो, यहाँ से डायनेमिक यूसीएस को ऑन करो। यहाँ से मैंने बॉक्स लिया, अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस फेस के ऊपर बन रहा है। ठीक है, वापस से मैंने बॉक्स लिया, क्योंकि मेरा डायनेमिक यूसीएस ऑन है, इस फेस को पकड़ूंगा तो ये इस फेस के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिया, बॉक्स जरूरी नहीं, आपने कुछ भी ले लिया, सिलेंडर ले लिया, आप इस फेस को पकड़ोगे तो वो इस फेस के ऊपर बन रहा है इस तरह से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जब आप काम करोगे तो क्या यहाँ पे आपको ग्रिड को शो करना है, उसको फॉलो करना है, तो आपने वापस से ऐसे एंटर किया ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉलो डायनेमिक यूसीएस। अभी आप जो काम कर रहे थे तो वहां पे ग्रिड जो है, ग्रिड तो आपका नीचे ही आ रहा था, काम यहाँ पे आप ऊपर कर रहे थे, ग्रिड आपका नीचे आ रहा था। अब क्या है, जिस सरफेस पे आप काम करोगे ग्रिड वहीं पे आ जाएगा, वो डायनेमिक यूसीएस को फॉलो करेगा। ये देखो डायनेमिक यूसीएस ऑन है आपका, यहाँ पे मैंने मान लो बॉक्स ले लिया। ठीक है, मैं इस वाली फेस पे देखो ये ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल बना हुआ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये डायनेमिक यूसेज के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक करोगे आपका ग्रिड जो है देखो ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जब आप काम करोगे तो क्या यहाँ पे आपको ग्रिड जो है, ग्रिड तो आपका नीचे ही आ रहा था, काम यहाँ पे आप ऊपर कर रहे थे, ग्रिड आपका नीचे आ रहा था। अब क्या है, जिस सरफेस पे आप काम करोगे ग्रिड वहीं पे आ जाएगा, वो डायनेमिक यूसीएस को फॉलो करेगा। ये देखो डायनेमिक यूसीएस ऑन है आपका, यहाँ पे मैंने मान लो बॉक्स ले लिया। ठीक है, मैं इस वाली फेस पे
ग्रिड के बिहेवियर ने किसको फॉलो किया, डायनेमिक यूसीएस को फॉलो किया। उसके बाद आपने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने सिलेंडर लिया, एक अलग फेस, मैं इस पे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका ग्रिड यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो सारा ग्रिड आपका यहाँ पे आ गया। ये वाले बेसिक्स आपके क्लियर है ना, 2D 3D ऑटोकैड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिर। ये बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं कुछ भी लेता हूँ, कौन मैंने ले लिया, यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, तो ये ग्रिड आपका देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ज्यादा 3D के बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो मेरा डायनेमिक यूसीएस का क्या रोल रहता है। किसी भी सरफेस के ऊपर काम करने के लिए डायनेमिक यूसीएस को मैं यूज करता हूँ, और उस डायनेमिक यूसीएस जो है वो ग्रिड के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसके लिए आपको यहाँ से ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर इस वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, फॉलो डायनेमिक यूसीएस, ठीक है। आज वाली क्लास के अंदर यहाँ तक ही रखता हूँ। सब चीजों को, स्नैप वाले सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ग्रिड वाले सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कल अपना ये खत्म हो जाएगा, आगे ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग अपना नेक्स्ट वाली वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज वाली क्लास के अंदर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो पहले। क्लियर। मेजरमेंट के हिसाब से लेना होगा, वो 2D में पहले बना के फिर लेके आना पड़ेगा क्या? मेजरमेंट हाँ क्यों नहीं, मतलब 3D में भी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हो आप। इसमें सीधा मेजरमेंट के हिसाब से ये बॉक्स बना सकते हाँ बिल्कुल बना सकते हो। 3D कराऊंगा तो वो सारी चीज बताऊंगा आपको। जैसे अभी मैंने बॉक्स जो है वो रैंडमली बनाया है, इसका कोई साइज नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको 3D कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका साइज कैसे बनाना है। जैसे मान लो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से बॉक्स कुछ बनाना है, के अंदर बनाना है, सेंटीमीटर के अंदर बनाना है, तो वो यूनिट्स में कैसे बनाऊंगा। वो ऐसा नहीं है कि 2D के अंदर सेट करके आना है आपको, 3D की यूनिट्स है वो 3D के अंदर सेट कर सकते हो। हालांकि जो एडवांस सॉफ्टवेयर है जैसे मैक्स है, 3ds मैक्स है, उसमें यूनिट सेटअप वैसे नहीं होगा, उसमें यूनिट सेटअप अलग तरीके से होता है, ठीक है। बट इसमें आप यूनिट्स को सेटअप कर सकते हो। और बताओ कोई क्वेश्चन। आकाश क्लियर है सारा, और मिला आपको? सब क्लियर करें मीटिंग ओवर? है। ठीक है, प्रैक्टिस करो अभी आप डेली, ठीक है।